इस लड़की ने अपने संदूक से एक सफेद रुमाल निकाला और उसे अपने हाथ पर बांध लिया। फिर जैसे ही उसे लड़के के सीने पर रखा वैसे ही एक अजीब चमत्कार हुआ और उसके हाथ में एक बड़ा सा सोने का सिक्का आ गया और अचानक देखते ही देखते लड़के के सीने से सोने के सिक्के दूध की धार की तरह बहने लगे। दरअसल किसी गाँव में अलुना नाम का एक बंजारा बच्चा रहता था, लेकिन गाँव में सब उसे लिलीपुट लिलीपुट कहकर पुकारते थे क्योंकि वह अपने दादाजी जैसा दिखता था। हालांकि निषेचन उसके पिता ने ही किया था। खैर, वह दिन भर अपने दादाजी के साथ रहता था, जहाँ वे दोनों अक्सर आग के पास बैठते, बातें करते, बैट टच करते और साथ मिलकर हारमोनियम बजाते। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पोते से कहा, अलुना, आज तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उससे तुम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना। मैं तुम्हें बजाने के लिए 2 चीजें दूंगा, एक तो अपनी हारमोनियम और दूसरा उपहार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम एक मर्द बन जाओगे। इतना कहकर वह जंगल की ओर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। समय बीता और अलुना एक खूबसूरत नौजवान बन गया, लेकिन मर्द नहीं बन पाया। एक दिन वो उसी जगह आग जलाकर बैठा कुछ सोच रहा होता है कि तभी अचानक आग के लपटों से एक बेहद सुंदर लड़की प्रकट हुई और उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। लड़की ने कहा, अब ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे मर्द बनने का समय आ गया है। युवक ने कहा, मैं जानता हूँ तुम रनिका हो। मेरे दादाजी ने कहा था कि मेरा भविष्य और भविष्य बनाने वाला औजार तुम्हारे हाथों में होगा। मर्द बनते ही अलुना उछलता कूदता अपने घर गया, क्योंकि वह अपने भीतर की उमड़ती भावनाओं को संगीत में ढालना चाहता था। पर उसका हारमोनियम तो गायब था। उसने घबराकर पूछा, माँ रे, मेरा हारमोनियम कहाँ है रे? माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पिता उसे आज सुबह ही बेच आए और उस पैसे से शराब पी ली। इतना सुनते ही अलुना का मुंह आलू जैसा हो गया। भारी मन के साथ वह वापस फिर उसी आग के पास लौट आया और रोते रोते वहीं गहरी नींद में सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण आग की बुझती लपटों पर पड़ी तो अचानक उनमें से एक दहकता हुआ लाल सांप निकला और सीधा अलुना के सीने में समा गया। घबराहट से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वह भागता हुआ घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, माँ, अरे ओ माँ, मेरे सीने में एक सांप घुस गया है रे, प्लीज उसे निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा रे। माँ ने कहा, मरना है तो बाहर जाके मर, यहाँ घर में नहीं। बेचारे अलुना ने पिता और बहन से भी मदद मांगा, लेकिन सबने उसे दुत्कार के भगा दिया। अंत में वह भागते भागते रानिका के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताया। हालांकि सांप का नाम सुनते ही रानिका का भी लुप लुप करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाया और हाथ में कपड़ा बांधकर जैसे ही अलुना के सीने पर रखा तो सांप की जगह उसके हाथ में सोने का सिक्का लग गया और देखते ही देखते उसके सीने से घचर घचर की आवाज के साथ सिक्कों की बारिश होने लगी। लेकिन तभी गिरते सिक्कों की आवाज सुनकर उसके माँ, पिता और उसकी बहन वहाँ आ पहुंचे। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आवाज में मिठास थी। वे उससे थोड़ा सा धन मांगने लगे। तब अलुना ने कहा, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। इतना कहते ही उसने उनको डांटकर भगा दिया। अब अलुना दिन में हारमोनियम पर अंगुलियां घिसा और रात में रानिका पर।